अब अगले विश्लेषण की तरफ बढ़िए, क्योंकि इस विश्लेषण पर राजनीति बहुत तेज है। दिन भर इस पर चर्चा हुई। गरीबों को आरक्षण मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, कोर्ट ने तय कर दिया, लेकिन राय अभी भी अलग अलग है, क्योंकि वहां पर सियासत है। आज डीएनए की ये अगली स्टोरी की शुरुआत एक कहानी से हम करते हैं। आपने कई सारी कहानी पढ़ी होगी। वैसे आजकल लोगों के पास सोशल मीडिया की वजह से कहानी पढ़ने का वक्त कम रह गया है, लेकिन जब भी आप मशहूर लेखकों की या पंचतंत्र की कहानी पढ़ेंगे तो उसमें भारतीय समाज को लेकर एक बड़ी ही बारीकी से बताने वाली बातें भी रखी गई है। ऐसा ही कोई कहानी किसी ब्राह्मण पर हो तो उस कहानी की शुरुआत अक्सर एक लाइन से होती है, वो है, एक गरीब ब्राह्मण था जिसका गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। मतलब पुरानी कहानियों में ब्राह्मण गरीब ही होता था। लेकिन आजादी के 75 साल के बाद भी कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि ब्राह्मण गरीब नहीं हो सकता है। वैसे भले कोई माने या ना माने, लेकिन आज कोर्ट ने यह माना है कि ब्राह्मण भी गरीब हो सकता है और उसे भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। कोर्ट ने आज आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने के सरकार के फैसले को सही मानते हुए इसके खिलाफ दायर याचिकाओं को रद्द कर दिया है। जनवरी 2019 में केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन करके आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया था और केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाएं दायर हुई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हुई और 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज इस पर फैसला आया। इस फैसले के क्या मायने हैं, इसका आगे असर क्या हो सकता है, इसका विश्लेषण हम करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर जो अपना फैसला सुनाया है वो 3-2 से दिया है, यानी कि 3 जजों ने यहां इस आरक्षण के पक्ष में राय रखी है, वहीं 2 जजों ने इस आरक्षण के खिलाफ मत रखा है। इस मामले पर चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने फैसला दिया। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस जेबी पारदीवाला ने जहां आरक्षण को सही बताया, वहीं चीफ जस्टिस यू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने आरक्षण के खिलाफ अपनी राय रखी। पहले दरअसल ये मामले 3 जजों के बेंच के पास गए थे और जिनमें से 5 जजों के बेंच के पास इसे भेज दिया गया, यानी रेफर कर दिया गया और कोर्ट ने इस मामले पर लगातार कई बार सुनवाई की। इस सुनवाई में कोर्ट ने कुछ अहम मुद्दों पर भी विचार किया है। पहला, क्या आर्थिक रूप से 10% आरक्षण देना संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है? दूसरा बिंदु यह भी था कि क्या यह संविधान में समानता के मूल अधिकार का उल्लंघन तो नहीं है? तीसरा, क्या संविधान आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की मंजूरी देता है? चौथा, क्या सरकार को गैर सहायता प्राप्त निजी संस्थानों में प्रवेश के संबंध में विशेष प्रावधान की अनुमति है? इन सभी मुद्दों पर विचार करते हुए जजों ने अपनी अपनी राय रखी और आपको बताते हैं कि किस जज ने क्या टिप्पणी की है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने कहा कि केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान के मूल ढांचे और समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। इसके साथ ही आरक्षण की 50% की तय सीमा के ऊपर आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है। 50% आरक्षण की सीमा को बदला जा सकता और यह समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। यह राय है। वहीं जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा कि यह फैसला किसी तरह से पक्षपात नहीं करता है और ईडब्ल्यूएस के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देना गलत नहीं है। एससी, एसटी, ओबीसी को पहले से ही आरक्षण मिल रहा हुआ है और ईडब्ल्यूएस को आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मदद देने के तौर पर देखा जाना चाहिए। आरक्षण सही ठहराने वाले तीसरे जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा रही है और आरक्षण को अनंतकाल तक जारी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे यह निजी स्वार्थ में बदल जाएगा और आरक्षण सामाजिक और आर्थिक असमानता खत्म करने के लिए इसको 7 दशक पहले शुरू किया गया था। जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें पिछड़ा वर्ग से हटा देना चाहिए, जिससे दूसरे जरूरी लोगों को मदद मिल सके। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने सीधे तौर पर यह माना कि आरक्षण का मकसद कमजोर लोगों को मजबूत करना है। उन्होंने जो बातें कही, इस बात पर भी जोर देना चाहिए कि
जो पिछड़े लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो चुके हैं उन्हें अब आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, जो कि आज भी देश में जारी है। हालांकि जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने आर्थिक रूप से आरक्षण को गलत माना। उन्होंने कहा कि यह संशोधन सामाजिक संरचना पर हमला करता है क्योंकि ये कुछ लोगों का बहिष्कार करता है, जबकि हमारा संविधान बहिष्कार की अनुमति नहीं देता। यह संशोधन समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। SC, ST, OBC को इससे अलग रखना गलत है। 50% के उल्लंघन की अनुमति देने से विभाजन होगा। चीफ जस्टिस UU ललित ने जस्टिस एस रविंद्र भट्ट के विचार से सहमति जताई और 103वां संशोधन असंवैधानिक है, ये कहा। इस पूरी सुनवाई में 3 मुद्दे सबसे अहम हैं, जो आज आपको जरूर जानने चाहिए। पहला ये कि ये 103वां संविधान संशोधन है, दूसरा 50% आरक्षण और तीसरा समानता का अधिकार। वर्ष 2019 में 103वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 13 में संशोधन किया गया। इसके संशोधन के बाद अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) शामिल किया गया, जिससे आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया जा सके। इस संवैधानिक संशोधन के जरिए आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। अब जो आरक्षण की व्यवस्था है उसके मुताबिक 27% आरक्षण OBC यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास, 15% SC, 7.5% ST और 10% आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए। और आज के केस में बार बार 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया गया और इसके लिए इंदिरा साहनी को बतौर सबूत पेश किया गया। दरअसल सुनवाई के दौरान इस केस में दिए गए फैसले को भी आधार बनाकर EWS आरक्षण को रद्द करने की मांग की गई थी। इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 16 नवंबर वर्ष 1992 को फैसला दिया था। इसमें 9 जजों की पीठ ने फैसला किया था कि आरक्षण की अधिकतम 50% से ज्यादा सीमा नहीं होनी चाहिए। अब जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें यह आंकड़ा 59.5% होता है, यानी 50% को वो क्रॉस कर रहा है। हालांकि सुनवाई के दौरान आरक्षण के पक्ष में जब तर्क दिए जा रहे थे तब यही कहा था कि 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के 50% हिस्से से दिए जा रहे हैं। वैसे देश के कई राज्यों में सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय की गई 50% सीमा का उल्लंघन पहले से किया जा चुका है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में 50% सीमा का उल्लंघन करने वाले कानून पारित किए गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर या तो रोक लगा दी या अभी भी इन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हालांकि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा पहले पार हो चुकी है। तमिलनाडु में 69% आरक्षण है और इसे कोर्ट में भी नहीं चुनौती दी गई है, क्योंकि इसे संविधान के 9वीं अनुसूची में रखा गया है और 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। और इस केस में तीसरा अहम मुद्दा है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता और अनुच्छेद 16 अवसर की समानता की बात करता है और जजों ने अपने फैसले में कहा कि आर्थिक रूप से आरक्षण देना इस समानता के अधिकार का विरोध नहीं करता है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। आपको इस फैसले पर किस पार्टी का क्या पक्ष है यह सुनना चाहिए। ભારતીય જનતા પાર્ટીની નરેન્દ્ર મોદી સરકારે જે બિન અનામત જાતિઓ છે, જેમને અનામતનો કોઈ ફાયદો નથી મળતો, એ બધી જાતિઓ માટે 10% રિઝર્વેશન કર્યું। સમાજની અંદર એને બહોળો આવકાર મળ્યો। કેટલાક લોકોએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં એને ચેલેન્જ કર્યું, પણ મને આનંદ છે સુપ્રીમ કોર્ટે આજે સુપ્રીમ કોર્ટની સંવૈધાનિક બેન્ચ છે એને હોલ્ડ કર્યું છે અને કહ્યું છે કે આમાં કશું જ ગેરસંવિધાનિક નથી, સંપૂર્ણ સંવિધાનિક રૂપે આ કાયદો બનાવવામાં આવ્યો છે।
इंदिरा साहनी का जजमेंट 16 दिसंबर 1992 में आया। उसके बाद में जो भी मैटर रिजर्वेशन संबंधित गया सुप्रीम कोर्ट में, वो 50% से ज्यादा लिमिट क्रॉस न करने के ग्राउंड पर SC ST OBC का मामले में रिजेक्ट होता रहा। तब तो इंदिरा साहनी जजमेंट लैंडमार्क था। आज इंदिरा साहनी जजमेंट लैंडमार्क न रह करके आज कॉन्स्टिट्यूशन का आड़ लिया है, तो ये सवर्ण मानसिकता। मैं जजमेंट के खिलाफ, मैं EWS के खिलाफ नहीं हूं। मैं उस मानसिकता का कि 30 साल तक SC ST OBC का रिजर्वेशन का जब मामला आया तब संविधान नजर नहीं आया, तब इंदिरा साहनी जजमेंट ही नजर आता रहा। कांग्रेस का आज यही चरित्र है कि उनका कोई चरित्र नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो वक्तव्य आपके पार्टी के नेता उदित राज गरीबों के खिलाफ देते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करते हैं, क्या ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है कि आज कांग्रेस पार्टी खड़गे जी के नेतृत्व में रिमोट कंट्रोल से राहुल गांधी चलाते हुए वही भारत तोड़ो सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। जाति में बांटकर पिछड़ा बताया गया, जाति में बांटकर यह बताया गया कि उन्हें तरक्की के रास्ते पर आने का आरक्षण चाहिए, लेकिन जो उसी रास्ते पर पिछड़े हुए हैं उनको आरक्षण मिल रहा है तो प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। आज कांग्रेस नेता उदित राज इस फैसले को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वर्ष 1991 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया था और इसके लिए अध्यादेश भी लाए थे। हालांकि वर्ष 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया था, लेकिन मोदी सरकार ने संवैधानिक संशोधन के जरिए यह कानून बनाया और जिस पर आज कोर्ट की मंजूरी मिल चुकी है।